चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी एज इट इज सेम रूल से बनाना है। आपको dx के साथ डिफ्रेंशिएट करना है। करते हैं dx के साथ। पहले इसको मैं लिख लेता हूं इस तरह से। देखिए यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पर भी मुझे u भी रूल है तो मुझे u भी रूल लगाना होगा। ठीक है, तो पहले फंक्शन को आपको लिख देता हूँ ताकि आप चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझ सके, चीज़ों को देख सके। y के साथ फंक्शन है तो y के साथ लिखेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इसमें क्या लगाएंगे हम लोग, चेन रूल लगा देंगे और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं डिफरेंशिएट करते हैं इसको। डिफरेंशिएट 3x² प्लस u भी रूल, तो पहले वाले को डिफरेंशिएट करेंगे 2x और y का डिफरेंशिएशन y को एज इट इज कांस्टेंट छोड़ देंगे प्लस। अब क्या करना है, अब x² को आप कांस्टेंट रहने दीजिए और y को डिफरेंशिएट कीजिए। ये इसका ये डिफरेंशिएशन हुआ प्लस। अब यहाँ पर आप x को डिफरेंशिएट कीजिए 1, y² को रिमेन कांस्टेंट प्लस। अब क्या करना है, x को आपको कांस्टेंट रखना है और इस y को डिफरेंशिएट करना है। मतलब क्या, y² में है तो dy² बाय dy इंटू dy बाय dx। ठीक है, प्लस यहाँ पर y के साथ फंक्शन है, y के साथ डेरिवेटिव है 3y² इंटू dy बाय dx इक्वल टू 0। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सब जगह से अलग करना है क्या। अब जहाँ जहाँ डिफरेंशिएशन करना है उसे मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ। चलिए 3x², जो बचा हुआ टर्म है 3xy प्लस x² dy बाई dx तो मुझे निकालना ही है, इसे रहने देते हैं y² प्लस। अब देखिए x, ये y² का क्या होगा 2y और dy बाई dx तो मुझे सेपरेट करना, यही निकालना है, इसीलिए इसके साथ कुछ नहीं करेंगे हम। इसका क्या हो जाएगा, ये डिफरेंशिएशन हो चुका है इसका, और यहाँ पर मुझे बच गया क्या, dy बाई dx इक्वल टू 0। अब जहाँ जहाँ dy बाई dx है उसे आप कॉमन लीजिए, dy बाई dx dy बाई dx dy बाई dx कॉमन है, मैं कॉमन लेता हूँ यहाँ पर dy बाई dx कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास जो बचेंगे वो क्या बचेगा, x² देन 2xy देन प्लस 3y² और जो टर्म dy बाई dx के साथ नहीं है उसे मैं RHL में लेके जाऊंगा, दिस वन एंड बस ये 3 टर्म है, 1 2 3 टर्म को मैं उधर लेके चले जाऊंगा तो क्या होगा 3x² प्लस y² प्लस 2xy। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ध्यान रखिएगा, ये टर्म और ये टर्म उधर जाएगा तो ये पूरे के पूरे किस में आएगा, माइनस में होगा, इसीलिए मैंने माइनस कॉमन ले लिया। अब dy बाय dx आप निकाल सकते हैं यहाँ से, ये मल्टीप्लिकेशन में जाके डिवीजन होगा तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 3x² प्लस 2xy प्लस y² बाय, ये पूरा चीज़ डिवीजन में x² प्लस 2xy प्लस 3y²। तो ये चीज़ आपका डेरिवेटिव है, क्वेश्चन नंबर 6 के डेरिवेटिव्स हैं। कहीं प्रॉब्लम है तो आप फिर से मुझे कमेंट कीजिए और मैं आपको ये फिर से समझाऊँ। कुछ नहीं है, बेसिक्स से आपको बेसिक्स को ध्यान रखना है और आपको आगे कुछ नहीं करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है sin² y प्लस cos xy इक्वल टू पाई। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, आप cos फंक्शन जो यहाँ पर है वो आपका x y के साथ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे डिफरेंशिएट करेंगे। कुछ भी नहीं है, बेसिक्स है, आपको बेसिक तरीके से इसे भी सॉल्व करना है। चलते डिफरेंशिएट करते हैं इसे हम d sin, पहले मैं लिख देता हूँ इसे dx के साथ प्लस d cos xy बाय dx इक्वल टू d पाई बाय dx। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ आप समझने वाली बात है, यहाँ साइन पे स्क्वायर है, थीटा पे स्क्वायर नहीं है, साइन पे स्क्वायर है। तो जब भी इस तरह के फंक्शन होते हैं, मैंने आपको पहले बार, जब भी एक्सपोनेंशियल में पावर में कुछ होता है तो मैं पहले इसी का एक छोटा सा फंक्शन लिखता हूँ,
ठीक है। तो मैं इसको जो डिफ्रेंशिएट करूंगा इसके छोटे से पार्ट से dy से करूंगा। फिर अब मुझे जो फर्ज हमें dx चाहिए, dx नहीं मिला तो मैं चेन रूल लगाऊंगा, d साइन y बाय जो थीटा हो उसके साथ डिफ्रेंशिएट करना। अभी भी नहीं हुआ, मुझे dx चाहिए तो फिर से मैं चेन रूल लगाऊंगा, dy बाय dx। फाइनली मैंने क्या किया है, पहले टर्म को डिफ्रेंशिएट किया है चेन रूल की मदद से, ठीक है। अब इसी में फिर से डिफ्रेंशिएट कैसे करूंगा, अब देखिए यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक cos थीटा, थीटा एक्स वाई है तो डिफ्रेंशिएशन एक्स वाई के साथ होना चाहिए था, तो मैं करूंगा उसे d cos एक्स वाई बाय d एक्स वाई। लेकिन मुझे यहाँ पर क्या लगाना होगा, चेन रूल लगाना होगा, d एक्स वाई बाय डी एक्स वाई। देखो यहाँ पर मैं डी एक्स के साथ लिखता हूँ पहले, फिर इसमें मुझे यू भी रूल लगाना होगा, इक्वल टू क्या करूँगा मैं, जीरो क्योंकि कांस्टेंट है जीरो। अब करते हैं डिफरेंशिएशन, साइन स्क्वायर 2 आगे आएगा और साइन वाई, ठीक है, क्योंकि ये अलजेब्रा ट्रीट होता है तो पावर आगे आता है एक कम हो जाता है, ठीक है, होल पावर में। और ये साइन थीटा का कॉस मतलब साइन वाई का कॉस वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स प्लस ये कॉस थीटा का क्या होता है माइनस, तो मैं लिख देता हूँ इसे माइनस कॉस थीटा का या कॉस एक्स वाई का माइनस साइन एक्स वाई। अगेन अब यहाँ पर मुझे क्या लगाना होगा, मुझे यू भी रूल लगाना होगा, तो पहले वाले को डिफरेंशिएट दूसरे वाले को एज इट इज छोड़ देना है, फिर अब पहले वाले को कांस्टेंट रहने देना है, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करना है dx के साथ। तो ये पूरा आपका ये है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं dy बाई डी एक्स, जहाँ भी dy बाई डी एक्स है उसे मैं अलग करूँगा। तो लिखते हैं पहले इसको, पहले मैं इसे लिखता हूँ, यहाँ देखिए 2 साइन y इंटू कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस देखिए ये जो माइनस है ये माइनस बाहर आ जाएगा तो ये पूरा माइनस हो जाता है, और इसके साथ मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा डी वाई साइन एक्स वाई, इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा क्या माइनस, ये माइनस के साथ ये माइनस इसके साथ, तो क्या होगा यहाँ पर बन जाएगा आपका एक्स साइन एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब जहाँ डी वाई बाई डी एक्स है उसे मैं कॉमन लूँगा, उसके साथ जो मल्टीप्लिकेशन पार्ट है जो रिमेनिंग पार्ट उसको उधर भेजूंगा और उससे मैं उसे डिवाइड कर दूंगा। तो इन शॉर्ट आपको डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से यदि मैं कॉमन लेता हूँ बचेगा हमारे पास क्या हो रहा है, बचेगा 2। देखो अब देखना यार एक चीज़ को समझिए आप, 2 साइन वाई कॉस वाई, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका मतलब साइन 2 थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ अप्लाई कर सकता हूँ ट्रिग्नोमेट्री का, तो इसे मैं क्या लिखूँगा साइन 2y, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये dy बाई ये इसमें यहाँ से कॉमन होगा तो ये टर्म यहाँ बचेगा माइनस एक्स साइन एक्स वाई, और जो कांस्टेंट है जो टर्म विदाउट डी वाई बाई डी एक्स उसको एक जगह लेके जाऊंगा मैं, एक यही टर्म है जो कि उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा तो y साइन एक्स वाई, ठीक है। यहाँ से मैं क्या करूँगा कि डी वाई बाई डी एक्स को सेपरेट कर लूँगा, तो लिख सकते हैं हम यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई बाय ये टर्म पूरा साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ठीक है। तो ये चीज़ आपका ये फाइनल आपका आंसर होगा जो कि y साइन एक्स वाई बाय साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ये आपका फाइनल डेरिवेटिव है क्वेश्चन नंबर 7 के। बहुत बेसिक्स है, बहुत स्टेप बाय स्टेप आपको मैंने समझा दिया किस तरह से करना है, बस आप इसे नोट डाउन कीजिए, जो भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग किसकी ओर, 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू
1 डिफ्रेंशिएट करना है। फिर से वही चीज़ सर साइन स्क्वायर, ये साइन में पावर है तो इसके छोटे से रूप से मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा साइन x के साथ, लेकिन मुझे dx चाहिए तो साइन x बाय dx प्लस, ठीक है। मैं इसे भी हटा देता हूँ अब इसे मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा d cos स्क्वायर y। देखिए cos पे पावर है, cos पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इसे मैं इसके छोटे से रूट को पहले नीचे लिखूंगा, उसके बाद d cos y बाय जिसमें थीटा उसी से डिफ्रेंशिएशन करते हैं, लेकिन मुझे dx चाहिए तो मैं फिर से चेन रूल लगाऊंगा, dy बाय dx इक्वल टू ये 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 0 होगा, जो मैं आगे लिख दूंगा। ठीक है, चलते हैं सॉल्व करते हैं जल्दी से इसे। तो क्या होगा, ये पावर आगे आ जाएगा और एक कम हो जाएगा एज एलजेब्रा, साइन x का cos x डिफ्रेंशिएशन उसके प्लस अब देखिए ये क्या है पावर में है, फिर से क्या होगा इसमें एज एलजेब्रा से ट्रीट करूंगा तो मैं क्या होगा 2 cos y इंटू cos y का माइनस साइन y, ठीक है, माइनस साइन y इंटू डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 0। अब क्या करना है मुझे, यहाँ से मैं डी वाई बाय डी एक्स जहाँ है उसे अलग करूँगा और यहाँ पर तो एक ही जगह है सिर्फ, यहाँ पर बाद बाकी और टर्म को मैं उधर लेके चले जाता हूँ। तो मैं लिखूँगा यहाँ, देखो आप इसे देखिए 2 साइन एक्स cos x, मतलब 2 साइन एक्स cos x फॉर्मूला के अनुसार क्या होगा, ये एंगल साइन का डबल हो जाता है तो 2x, ये माइनस है, माइनस को मैं बाहर कर दिया, 2 cos y साइन y सेम फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन 2y इंटू डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 0। अब मैं उसे इधर लेके चले जाता हूँ, मतलब इसको मैनिपुलेट करता हूँ, डी वाई बाय डी एक्स मुझे फाइनली निकालना है, तो मैं क्या करूँगा इसको इधर ले गया, ये बचा, ये मल्टीप्लिकेशन इसका डिवीजन हो जाएगा, क्या होगा साइन 2x बाय साइन 2y, ठीक है। ये आपका क्या है फाइनल आंसर। ध्यान रखिएगा साइन साइन कैंसिल नहीं होगा, 2 भी कैंसिल, क्योंकि ये थीटा डिफरेंट है, ये थीटा डिफरेंट है, तो यहाँ पे साइन साइन कैंसिल नहीं करना है। बहुत को क्या करते हैं स्टूडेंट, इसे कैंसिल आउट करते हैं, कैंसिल आउट नहीं होगी, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म क्योंकि थीटा अलग है इसीलिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 था, नोट डाउन कीजिए आप इसे। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 5.3 के क्वेश्चन नंबर मैं 9 करने जा रहा हूं, जो आप 1 बाय 1 इसे देखिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो कुछ इस तरह से है कि y इक्वल टू साइन इनवर्स बाय 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये होगी कि आपको ध्यान रखना है कि y इक्वल टू एक इन्वर्स फंक्शन है, ठीक है, और हमारे अंदर जो इसके अंदर जो है वैल्यूज वो 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको ना यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि x को ऐसा क्या, क्योंकि यहाँ 2-3 कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रूल है वो यहाँ लगेगा, एक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का वो लगेगा, तो 2-3 कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेंगे। इसीलिए ये जो इस टाइप के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 से बेसिकली 15 तक इस चैप्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, बोर्ड में स्टेट बोर्ड में और अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं इस टाइप क्वेश्चन। तो आपको ध्यान इस चीज़ का रखना है क्या कि क्योंकि ये साइन इनवर्स फंक्शन है, इसे मैं डायरेक्ट तो डिफरेंशिएट डेरिवेटिव निकाल नहीं सकता हूँ, तो मुझे कुछ मैनिपुलेट करना होगा। मतलब मुझे ये माइंड में ये बात हमारे दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि किस तरह से यदि साइन इनवर्स बाहर हो तो अंदर वाले को भी आप कोशिश कीजिए साइन के फंक्शन में लाने का। मतलब साइन इनवर्स यदि बाहर हो तो अंदर में भी साइन x के टर्म में, साइन थीटा के टर्म में ही हमारा है। उससे क्या फ़ायदा होगा कि जो हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं उसमें आप इधर मैंने कुछ फॉर्मूला लिख के रखा है जो अभी यूज होने वाला है। तो आप देखिए साइन इनवर्स साइन थीटा, आंसर क्या होता है थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा थीटा, ठीक है। तो इस तरह से इसका मतलब यदि बाहर यदि साइन
है, इन्वर्स है, ये अंदर भी साइन इन्वर्स हो जाए तो मैं क्या करूँगा, जो थीटा बचेगा वही सिर्फ बचेगा और उसे मैं उसका डिफरेंशिएशन निकालूंगा। तो अब बात ये है कि सर इसे किस तरह से साइन बनाऊं मैं, तो इसके लिए आपको थोड़े से देखना होगा। देखिए x को हम क्या माने, x का वैल्यू यहाँ रखने पर ये वैल्यू पूरा का पूरा साइन में बन जाए। तो आप यहाँ पे देखिए इस फॉर्मूला को, यदि हम x का वैल्यू tan थीटा मानते हैं तो 2 tan थीटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, इसका मतलब x को यदि हम tan थीटा मानते हैं और ये पूरा वैल्यू क्या बन जाएगा, sin 2 थीटा बन जाएगा और साइन कैंसिल होगा, 2 थीटा बचेगा और थीटा को मैं क्या करूंगा, डेरिवेटिव निकालूंगा x के रिस्पेक्ट में। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेट x इक्वल टू tan थीटा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं थीटा जो निकलेगा वो आपका tan इनवर्स x निकलेगा, राइट। हाँ, तो अब देखिए, अब मैं क्या करूँगा, अब इस वैल्यू को यहाँ डालता हूँ तो क्या होगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 इंटू tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से आप देख सकते हैं ये बन गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, क्योंकि ये पूरा का पूरा थीटा, अब ये साइन कैंसिल होगा, हमारा क्या बचेगा, y इक्वल टू 2 थीटा। अब इसे डिफ्रेंशिएट करना है, तो आप देखिए यहाँ पर थीटा क्या हमारे पास, थीटा है tan इनवर्स x। बस अब मुझे क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन मैं पहले भी बताया हूँ, इसका जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है बताइए, इसका होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, 2 यहाँ 2 तो पहले से ही है, 2 कांस्टेंट है, तो थीटा का ये है, तो ये इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ये आपका डेरिवेटिव है। तो सारे क्वेश्चन इसी तरह से बनाने हैं। आपको सबसे पहले आपके माइंड ये क्लिक होना चाहिए कि मैं यहाँ क्या रखूँ ताकि बाहर वाले फंक्शन एलिमिनेट हो जाए और मुझे जो बचे उसको मैं डेरिवेटिव निकालूँ। तो हमेशा सोचना आपको यहीं से शुरू करना है कि एक्स क्या बने, उसके लिए नंबर ऑफ फार्मूलाज हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसके बिना ये फार्मूला यदि आपके माइंड में नहीं है तो आप बार बार इसको रिपीट कीजिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए और ये याद हो जाएगा, ठीक है, और तभी आप क्वेश्चन बना पाएंगे। चलते हैं, आप नोट डाउन कीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी तरह से कुछ क्वेश्चन नंबर 10 में बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 है y इक्वल टू tan इनवर्स 3x प्लस एक्स क्यूब बाय 1 प्लस माइनस 3x स्क्वायर। आप ठीक से देखिएगा यहाँ पर एक चीज, तो क्या पता चलेगा आपको कि यहाँ देखिए बाहर में tan इनवर्स है, अंदर भी tan का फंक्शन आता है, tan थीटा में यदि आता है तो tan कैंसिल आउट होगा इस तरह। और लेकिन ये आएगा कैसे, मुझे x क्या मानना है वही इंपॉर्टेंट है, x क्या मानूं। आप देख लीजिए फॉर्मेट, आप देखिए यहाँ पर 3 के साथ x है, 3 के साथ tan है, x क्यूब tan क्यूब 1 माइनस 3 एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर। इसका मतलब x को यदि मैं tan थीटा से रिप्लेस करूँ तो मान लेते हैं लेट x इक्वल टू tan थीटा। बस यही मैनिपुलेशन, ये चीज़ को सिर्फ आपको सोचना है, बाद बाकी सब आपके अब आसानी सॉल्व हो जाएगा। तो लिखते हैं हम, यहाँ से मैं थीटा निकाल सकता हूँ, थीटा क्या होगा tan इनवर्स x। तो चलते हैं, लिखते हैं इसको, x का वैल्यू डालिए आप 3 tan थीटा प्लस tan थीटा क्यूब बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। आप देख लीजिए ये बन गया आपका क्या, ये जो आपका यहाँ फंक्शन बनेगा वो बनेगा tan इनवर्स, ये पूरा का पूरा चीज, ये पूरा का पूरा चीज जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या है, tan 3 थीटा, tan 3 थीटा, tan कैंसिल, tan इनवर्स tan कैंसिल, तो क्या बचेगा 3 थीटा। तो इसे मैं आप क्या करूँगा, डिफ्रेंशिएट करूँगा, और थीटा हमारे पास क्या है, थीटा है हमारे पास tan इनवर्स x। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, बस 3/tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा डेरिवेटिव है किसका, क्वेश्चन नंबर 10 के। तो बहुत आसान है, आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ आपको ये सोचना है कि किस तरह से फंक्शन को मैं सिंप्लीफाई करूं और क्या x का मान रखूं। तो इसके लिए ये फॉर्मूला जरूरी है, सारे फॉर्मूले। चलते हैं, आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर
11th की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है y इक्वल टू cos इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। चलिए जब ये हो गया आप थोड़ा समझिए बातों को। यहाँ पर फिर से वही चीज़, सर 1 cos इनवर्स बाहर है, ठीक है, तो मुझे ये चाहिए cos में से मैं बना दूंगा तो काम हो जाएगा, क्योंकि मैं पता cos इनवर्स cos का कैंसिल थीटा आंसर होगा, इसे मैं cos के टर्म में बनाना चाहता हूँ। तो आप फॉर्मूला देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर। इसका मतलब यदि x को मैं 10 से रिप्लेस कर दूँ, लेट x इक्वल टू 10 थीटा, देन थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स x, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, यहाँ पर रखिए वैल्यू को, cos इनवर्स 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन गया आपका, देखिए cos इनवर्स। अब देखिए ये पूरा का पूरा सिस्टम, ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या देगा मुझे, cos 2 थीटा देगा, और यहाँ cos cos कैंसिल तो क्या बचेगा मेरा, थीटा बचेगा। तो y इक्वल टू 2 थीटा, और ये थीटा हमारे पास क्या है, tan इनवर्स। तो इसका मतलब डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x 2 बाय tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का डेरिवेटिव्स है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। साइन इनवर्स 1 बाय एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपके क्वेश्चन नंबर 12 है। इसको मुझे क्या करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना। तो आप ध्यान रखिए कि इसे मैं क्या मानूं, इसे मैं क्या रखूं ताकि ये क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए हमारा, ठीक है। चलते हैं, ये आपका y इक्वल टू यही है। चलिए तो ये क्या देखिए, अब देखिए आप थोड़ा सा नोटिस कीजिए, यहाँ पर साइन इनवर्स है, अंदर साइन चाहिए मुझे किसी भी कंडीशन में ताकि साइन साइन कैंसिल हो, लेकिन साइन वाला ऐसा कोई नहीं फॉर्मूला जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आपको ये फॉर्मूला लगा जो कि कॉस है। मुझे क्या चाहिए, साइन के टर्म अंदर चाहिए, तो कोई बात नहीं है, मैं कॉस वाला ही लगाऊंगा। उस कॉस को मैं 10th क्लास के कॉन्सेप्ट के अनुसार 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, वो साइन थीटा में उसे चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, उसके मान लेता हूँ लेट x इक्वल टू 10 थीटा, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 10 इनवर्स x। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन इनवर्स 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से 10 इनवर्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका cos 2 थीटा। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे ये साइन में चाहिए, तो मैं इसे रिप्लेस कर सकता हूँ। आपको पता होगा ये फॉर्मूला हमारे पास होता है, वो होता है क्या, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल टू से मैं cos थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसे मैं क्या करूँगा, साइन में चेंज करने के लिए y इक्वल टू साइन इनवर्स, इसे मैं लिख सकता हूँ साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, मतलब ये cos थीटा पूरा बन जाएगा 2 थीटा, सॉरी, ठीक है। तो इसे मैं क्या करूँगा, अब साइन साइन कैंसिल बनेगा, तो क्या बचेगा मेरा, सिर्फ थीटा बचेगा, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। अब मुझे इसे डिफ्रेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में। मैं इसे डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, किसी भी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस 2 इंटू थीटा क्या है हमारे पास, 10 इनवर्स। तो 10 इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन यदि मैं करता हूँ तो बनेगा क्या, -2 बाय इसका डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका क्या है, डिफ्रेंशिएशन है क्वेश्चन नंबर 12 के। बस जहाँ पे नहीं हो रहा है, जहाँ पे साइन का टर्म अंदर नहीं आ रहा था, तो मैं इसे अंदर वाले कॉस को साइन में चेंज किया। यदि बाहर कॉस होता है, यदि अंदर साइन होता तो मैं इसे कॉस के टर्म में बदलता, ठीक है। तो साइन है तो साइन के टर्म में बदलने के लिए मैंने फॉर्मूला लगाया। यदि कॉस होता तो मैं क्या करता, इसे भी कॉस बनाता, ठीक है, और वो कॉस कैंसिल होता था। इस तरह से आपको सोचना है, बहुत छोटे छोटे
सिंपल सिंपल चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है। हाँ, लेकिन इन फॉर्मूलों को आप स्किप नहीं कर सकते हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए नोट डाउन कीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसे आप क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। फिर से वही बात कि सर आप पहले फॉर्मूला को देखिए, कौन सा कॉस इनवर्स है, अंदर कॉस चाहिए, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो कि अंदर कॉस है, क्योंकि ये साइन के साथ 2 tan थीटा है। इस तरह कुछ फॉर्मेट आपको यहाँ मिलेंगे यदि आप x को 10 से रिप्लेस करते हैं, लेकिन ये साइन है, कोई बात नहीं, उस साइन को मैं बाद में कॉस में कन्वर्ट करूंगा। तो पहले आप x को क्या माने, tan थीटा ले लीजिए। तो यहाँ से tan थीटा क्या हो जाएगा, आपका tan इनवर्स x हो जाएगा। तो आप लिखिए इसको cos, ठीक है, इनवर्स, इस x के वैल्यू यहाँ डालेंगे तो क्या होगा, 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये पूरा का पूरा जो फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, sin 2 थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, sin 2 थीटा में। लेकिन मुझे ये कॉस है तो ये भी कॉस चाहिए, तो मैं इसे किस में चेंज करूंगा, कॉस के टर्म में। कॉस के टर्म में कैसे करूंगा, 90 माइनस थीटा, तो ये बन जाएगा आपका कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, राइट। अब देखिए कॉस कॉस कैंसिल आउट होता है तो बढ़ेगा क्या, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। तो अब आप देखिए, अब मुझे क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। आप यहाँ रख भी सकते हैं वैल्यू पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, ठीक है। और इस थीटा का मान मैं क्या रख दूंगा, tan इनवर्स x। इसे डिफ्रेंशिएट करूंगा x के रिस्पेक्ट में, तो ये 0 हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन 2, और tan इनवर्स का क्या होता है, x स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल जो आंसर होगा dy बाय dx इक्वल टू -2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 5.3 के क्वेश्चन नंबर मैं 9 करने जा रहा हूँ, जो आप 1 बाय 1 इसे देखिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो कुछ इस तरह से है कि y इक्वल टू साइन इनवर्स बाय 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये होगी कि आपको ध्यान रखना है कि y इक्वल टू एक इनवर्स फंक्शन है, ठीक है, और हमारे अंदर जो इसके अंदर जो है वैल्यूज वो 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको ना यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि x को ऐसा क्या, क्योंकि यहाँ 2-3 कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रूल है वो यहाँ लगेगा, एक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का वो लगेगा, तो 2-3 कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेंगे। इसीलिए ये जो इस टाइप के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 से बेसिकली 15 तक इस चैप्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, बोर्ड में स्टेट बोर्ड में और अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं इस टाइप क्वेश्चन। तो आपको ध्यान इस चीज़ का रखना है क्या कि क्योंकि ये साइन इनवर्स फंक्शन है, इसे मैं डायरेक्ट तो डिफरेंशिएट डेरिवेटिव निकाल नहीं सकता हूँ, तो मुझे कुछ मैनिपुलेट करना होगा। मतलब मुझे ये माइंड में ये बात हमारे दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि किस तरह से यदि साइन इनवर्स बाहर हो तो अंदर वाले को भी आप कोशिश कीजिए साइन के फंक्शन में लाने का। मतलब साइन इनवर्स यदि बाहर हो तो अंदर में भी साइन एक्स के टर्म में, साइन थीटा के टर्म में ही हमारा है। उससे क्या फ़ायदा होगा कि जो हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं उसमें आप इधर मैंने कुछ फॉर्मूला लिख के रखा है जो अभी यूज होने वाला है। तो आप देखिए साइन इनवर्स साइन थीटा, आंसर क्या होता है थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा, थीटा टेन इनवर्स टेन थीटा, थीटा, ठीक है। तो इस तरह से इसका मतलब यदि बाहर यदि साइन है इनवर्स है, ये अंदर भी साइन इनवर्स हो जाए तो मैं क्या करूँगा, जो थीटा बचेगा वही सिर्फ बचेगा और उसे मैं उसका डिफरेंशिएशन निकालूंगा। तो अब बात ये है कि सर इसे किस तरह से साइन बनाऊं मैं, तो इसके लिए आपको थोड़े से देखना होगा। देखिए x को हम क्या माने, x का वैल्यू यहाँ रखने पर ये वैल्यू पूरा का पूरा साइन में बन जाए। तो आप यहाँ पे देखिए इस फॉर्मूला को, यदि हम x का वैल्यू टेन थीटा मानते हैं तो 2 tan थीटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब x को यदि हम टेन थीटा मानते हैं और ये पूरा वैल्यू क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा बन जाएगा और साइन कैंसिल होगा, 2 थीटा बचेगा और थीटा को मैं क्या करूँगा, डेरिवेटिव निकालूंगा x के रिस्पेक्ट में। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेट x इक्वल टू
टेन थीटा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं थीटा जो निकलेगा वो आपका टेन इनवर्स एक्स निकलेगा, राइट। हाँ, तो अब देखिए, अब मैं क्या करूँगा, अब इस वैल्यू को यहाँ डालता हूँ तो क्या होगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 इंटू टेन थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ से आप देख सकते हैं ये बन गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, क्योंकि ये पूरा का पूरा थीटा। अब ये साइन साइन कैंसिल होगा, हमारा क्या बचेगा, y इक्वल टू 2 थीटा। अब इसे डिफ्रेंशिएट करना है, तो आप देखिए यहाँ पर थीटा क्या हमारे पास, थीटा है टेन इनवर्स एक्स। बस अब मुझे क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन मैं पहले भी बताया हूँ, इसका जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बताइए, इसका होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, 2 यहाँ 2 तो पहले से ही है, 2 कांस्टेंट है, तो थीटा का ये है, तो ये इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ये आपका डेरिवेटिव है। तो सारे क्वेश्चन इसी तरह से बनाने हैं। आपको सबसे पहले आपके माइंड ये क्लिक होना चाहिए कि मैं यहाँ क्या रखूँ ताकि बाहर वाले फंक्शन एलिमिनेट हो जाए और मुझे जो बचे उसको मैं डेरिवेटिव निकालूँ। तो हमेशा सोचना आपको यहीं से शुरू करना है कि एक्स क्या बने, उसके लिए नंबर ऑफ फार्मूलाज हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसके बिना ये फार्मूला यदि आपके माइंड में नहीं है तो आप बार बार इसको रिपीट कीजिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए और ये याद हो जाएगा, ठीक है, और तभी आप क्वेश्चन बना पाएंगे। चलते हैं, आप नोट डाउन कीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी तरह से कुछ। क्वेश्चन नंबर 10 में बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 है y इक्वल टू 10 इनवर्स 3x प्लस एक्स क्यूब बाय 1 प्लस माइनस 3x स्क्वायर। आप ठीक से देखिएगा यहाँ पर एक चीज, तो क्या पता चलेगा आपको कि यहाँ देखिए बाहर में 10 इनवर्स है, अंदर भी 10 का फंक्शन आता है, 10 थीटा में यदि आता है तो 10 कैंसिल आउट होगा इस तरह। और लेकिन ये आएगा कैसे, मुझे x क्या मानना है वही इंपॉर्टेंट है, x क्या मानूं। आप देख लीजिए फॉर्मेट, आप देखिए यहाँ पर 3 के साथ x है, 3 के साथ 10 है, x क्यूब 10 क्यूब 1 माइनस 3 एक्स स्क्वायर 10 स्क्वायर। इसका मतलब x को यदि मैं 10 थीटा से रिप्लेस करूँ तो मान लेते हैं लेट x इक्वल टू 10 थीटा। बस यही मैनिपुलेशन, ये चीज़ को सिर्फ आपको सोचना है, बाद बाकी सब आपके अब आसानी सॉल्व हो जाएगा। तो लिखते हैं हम, यहाँ से मैं थीटा निकाल सकता हूँ, थीटा क्या होगा 10 इनवर्स x। तो चलते हैं लिखते हैं इसको, x का वैल्यू डालिए आप 3 10 थीटा प्लस 10 थीटा क्यूब बाय 1 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आप देख लीजिए ये बन गया आपका क्या, ये जो आपका यहाँ फंक्शन बनेगा वो बनेगा 10 इनवर्स, ये पूरा का पूरा चीज, ये पूरा का पूरा चीज जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या है 10 3 थीटा 10 3 थीटा 10 10 कैंसिल, 10 इनवर्स 10 कैंसिल, तो क्या बचेगा 3 थीटा। तो इसे मैं आप क्या करूँगा डिफ्रेंशिएट करूँगा, और थीटा हमारे पास क्या है, थीटा है हमारे पास 10 इनवर्स x। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, बस 3 बाय 10 इनवर्स का डेरिवेटिव 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा डेरिवेटिव है किसका, क्वेश्चन नंबर 10 के। तो बहुत आसान है, आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ आपको ये सोचना है कि किस तरह से फंक्शन को मैं सिंप्लीफाई करूं और क्या x का मान रखूं। तो इसके लिए ये फॉर्मूला जरूरी है, सारे फॉर्मूले। चलते हैं, आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है y इक्वल टू cos इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। चलिए तब ये हो गया, आप थोड़ा समझिए बातों को। यहाँ पर फिर से वही चीज़, सर 1 cos इनवर्स बाहर है, ठीक है, तो मुझे ये चाहिए cos में इसे मैं बना दूंगा तो काम हो जाएगा, क्योंकि मैं पता cos इनवर्स cos का कैंसिल थीटा आंसर होगा, इसे मैं cos के टर्म में बनाना चाहता हूँ। तो आप फॉर्मूला देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 10 स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर। इसका मतलब यदि x को मैं 10 से रिप्लेस कर दूँ, लेट x इक्वल टू 10 थीटा, देन थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स x।
ठीक है। अब आप क्या कीजिए, यहाँ पर रखिए वैल्यू को, कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन गया आपका, देखिए कॉस इनवर्स। अब देखिए ये पूरा का पूरा सिस्टम, ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या देगा मुझे, कॉस 2 थीटा देगा। और यहाँ कॉस कॉस कैंसिल, तो क्या बचेगा मेरा, थीटा बचेगा। तो y इक्वल टू 2 थीटा, और ये थीटा हमारे पास क्या है, टेन इनवर्स। तो इसका मतलब डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, 2 बाय टेन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का डेरिवेटिव्स है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। साइन इनवर्स 1 बाय एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपके क्वेश्चन नंबर 12 है। इसको मुझे क्या करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना। तो आप ध्यान रखिए कि इसे मैं क्या मानूं, इसे मैं क्या रखूं ताकि ये क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए हमारा। ठीक है, चलते हैं। ये आपका y इक्वल टू यही है। चलिए, तो ये क्या, देखिए अब देखिए आप थोड़ा सा नोटिस कीजिए, यहाँ पर साइन इनवर्स है, अंदर साइन चाहिए मुझे किसी भी कंडीशन में ताकि साइन साइन कैंसिल हो। लेकिन साइन वाला ऐसा कोई नहीं फॉर्मूला जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपको दिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आपको ये फॉर्मूला लगा जो कि कॉस है। मुझे क्या चाहिए, साइन के टर्म अंदर चाहिए। तो कोई जो बात नहीं है, मैं कॉस वाला ही लगाऊंगा। उस कॉस को मैं 10th क्लास के कॉन्सेप्ट के अनुसार 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, वो साइन थीटा में उसे चेंज कर दूंगा। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, उसके मान लेता हूँ लेट x इक्वल टू 10 थीटा। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 10 इनवर्स x। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन इनवर्स 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से 10 इनवर्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका cos 2 थीटा। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे ये साइन में चाहिए, तो मैं इसे रिप्लेस कर सकता हूँ। आपको पता होगा ये फॉर्मूला हमारे पास होता है, वो होता है क्या, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल टू से मैं cos थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इससे मैं क्या करूँगा, साइन में चेंज करने के लिए y इक्वल टू साइन इनवर्स, इसे मैं लिख सकता हूँ साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, मतलब ये cos थीटा पूरा बन जाएगा, 2 थीटा सॉरी। ठीक है, तो इसे मैं क्या करूँगा, अब साइन साइन कैंसिल बनेगा, तो क्या बचेगा मेरा, सिर्फ थीटा बचेगा, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। अब मुझे इसे डिफ्रेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में। मैं इसे डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, किसी भी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस 2 इंटू थीटा क्या है हमारे पास, 10 इनवर्स। तो 10 इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन यदि मैं करता हूँ तो बनेगा क्या, -2 बाय इसका डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका क्या है, डिफ्रेंशिएशन है क्वेश्चन नंबर 12 के। बस जहाँ पे नहीं हो रहा है, जहाँ पे साइन का टर्म अंदर नहीं आ रहा था, तो मैं इसे अंदर वाले कॉस को साइन में चेंज किया। यदि बाहर कॉस होता है, यदि अंदर साइन होता तो मैं इसे कॉस के टर्म में बदलता। ठीक है, तो साइन है तो साइन के टर्म में बदलने के लिए मैंने फॉर्मूला लगाया। यदि कॉस होता तो मैं क्या करता, इसे भी कॉस बनाता। ठीक है, और वो कॉस कॉस कैंसिल होता था। इस तरह से आपको सोचना है, बहुत छोटे छोटे सिंपल चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है। हाँ, लेकिन इन फॉर्मूलों को आप स्किप नहीं कर सकते हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसे आप क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। फिर से वही बात कि सर आप पहले फॉर्मूला को देखिए, कौन सा कॉस इनवर्स है, अंदर कॉस चाहिए, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो कि अंदर कॉस है, क्योंकि ये साइन के साथ 2 tan थीटा है। इस तरह कुछ फॉर्मेट आपको यहाँ मिलेंगे यदि आप x को 10 से रिप्लेस करते हैं, लेकिन ये साइन है, कोई बात नहीं, उस साइन को मैं बाद में कॉस में कन्वर्ट करूंगा। तो पहले आप x को क्या माने, tan थीटा ले लीजिए। तो यहाँ से tan थीटा क्या हो जाएगा, आपका tan इनवर्स x हो जाएगा। तो आप लिखिए इसको
कॉस, ठीक है, इनवर्स इस x के वैल्यू यहाँ डालेंगे तो क्या होगा 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये पूरा का पूरा जो फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, sin 2 थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, sin 2 थीटा में। लेकिन मुझे ये कॉस है तो ये भी कॉस चाहिए, तो मैं इसे किस में चेंज करूँगा, कॉस के टर्म में। कॉस के टर्म में कैसे करूँगा, 90 माइनस थीटा, तो ये बन जाएगा आपका कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, राइट। अब देखिए कॉस कॉस कैंसिल आउट होता है तो बनेगा क्या, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। तो अब आप देखिए, अब मुझे क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। आप यहाँ रख भी सकते हैं वैल्यू पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, ठीक है, और इस थीटा का मान मैं क्या रख दूँगा, tan इनवर्स x। इसे डिफ्रेंशिएट करूँगा x के रिस्पेक्ट में तो ये 0 हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन 2, और tan इनवर्स का क्या होता है, x स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल जो आंसर होगा dy बाय dx इक्वल टू -2 1 प्लस x स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 14 और 15 भी देखते हैं। साइन के फंक्शन आए ताकि साइन साइन कैंसिल हो जाए, तो मैं क्या करता हूँ, x को या तो आप साइन थीटा मान सकते हैं या कॉस थीटा, कुछ भी मानिए आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ से मैं साइन को x को साइन थीटा माना, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स x, राइट। अब क्या करता हूँ इसे मैं, अब मैं इसे वैल्यू पुट करता हूँ इसमें, ये साइन x के वैल्यू के साथ पुट करता हूँ, तो क्या होगा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब अच्छे से देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा। अब देखिए ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस थीटा, और हमें पता है कि साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा वो क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो मैं इसे लिख सकता हूँ साइन 2 थीटा, ठीक है। अब y इक्वल टू साइन साइन कैंसिल क्या बचेगा, 2 थीटा, और इसे मैं जब थीटा का वैल्यू मेरे पास है क्या, साइन, जो वहाँ से मैंने निकाल के रखा था, अब मैं इसे डिफ्रेंशिएट कर दूंगा विथ रिस्पेक्ट टू x, टू कांस्टेंट, और साइन इनवर्स के डिफ्रेंशिएशन मैंने पहले भी बोल रखा है, तो क्या होता है 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डेरिवेटिव निकालूंगा। ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ एक आपको लिख देता हूँ कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या आता है, साइन 2 थीटा। ये एक फॉर्मूला है, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो मैंने यहाँ अप्लाई किया है यहाँ पे। चलिए नोट डाउन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, 15 क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। क्या है देखिए, यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से देखिए क्योंकि सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। तो ये है y इक्वल टू सेक इनवर्स, ठीक है, 1 बाय 2x स्क्वायर माइनस 1। तो आपको इसे डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर बात ये है कि सर क्या माना जाए, तो मैं x को कॉस थीटा मानूंगा। आप बोलेंगे सर कॉस थीटा क्यों मान रहे हैं, क्योंकि आप कॉस थीटा इसे जब मानिएगा तो आप देखिए आगे के प्रोसेस में मैं 1-2 फार्मूला लगाऊंगा और वो सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपको कैसे क्लिक होगा ना, ये आपको प्रैक्टिस करते करते ये आपको आ जाएगा कि क्या माना जाए, क्योंकि फार्मूला को देख करके आपको वो आइडिया लगाना होगा जब आपके फार्मूलाज आपके माइंड में होंगे। तो चलते मानते हैं हम x इक्वल टू कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा यहाँ, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स x, वैल्यू डाल के देख लीजिए आप, सेक इनवर्स 1 बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो ये हो गया क्या, सेक इनवर्स, देखिए 1 बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ मैंने फॉर्मूला लिख रखा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉस 2 थीटा। तो इसको मैं लिखूंगा, ये फॉर्मूला होता है 1 बाय कॉस 2 थीटा, और इसी कॉस थीटा जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक 2 थीटा। अब सेक से कैंसिल आउट होता है 2 थीटा, और थीटा का वैल्यू मुझे पता है कि क्या है, वो है कॉस इनवर्स x। इसका मतलब अब मैं इसे डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ वेरी इजीली, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, आप बताइए डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन 2
इंटू कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन -1/√1/x²। तो ये आपका डिफरेंशिएशन है क्वेश्चन नंबर 15 के। इस तरह आपका ये 5.3 चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। 15 क्वेश्चन थे, मैंने सारे क्वेश्चन करवाए हैं। आप 1 बाय 1 क्वेश्चन को, वीडियो को अच्छे से देखिए, क्वेश्चन को आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। समझने के बाद कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे 5.4 के कुछ थ्योरी पार्ट, कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ नए नए फंक्शंस, और बेसिकली वहाँ पे एक्सपोनेंशियल और लोगरिथमिक फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव कैसे निकलता है, और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी फ़िलहाल आप इसे अच्छे से इसका प्रैक्टिस कीजिए सारे क्वेश्चन। थैंक यू।